हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए खूबसूरत सा बैरल बैग लाए हैं। ये 3 पॉकेट बैग है। इसमें 3 बड़ी बड़ी सी पॉकेट्स हैं और देखने में भी ये पार्टी वेयर है। बहुत अच्छी तरह से दिखता है। ये देखिए, इस तरह से आगे है और इस साइड से ऐसे है, नीचे की तरफ से गोल है, इसीलिए बैरल बैग कह रहे हैं। और साइड से ये स्ट्रॉन्ग टफ है। बहुत ही खूबसूरत है और जल्दी बने। जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से है। सबसे पहले हमें क्विल्टेड 2 पीस चाहिए हैं। ये 5.5 बाई 6.5 इंच के हैं। हमने इसमें क्विल्टिंग के लिए पीछे रबर शीट डाली है। आप चाहे तो इसे नॉर्मल क्विल्टिंग भी कर सकती हैं। ये देखिए, 6.5 और इस साइड से 5.5 इंच है। ऐसे 2 पीसेस हम ये साइड में लगाने वाले हैं। इसके बाद एक मेन फैब्रिक है। ये हमने यहाँ पे ब्रोकेट फैब्रिक लिया है। ये हमारा मेनली 15 बाई 12 इंच का है। ये फैब्रिक हमारा हम यूज़ करेंगे। इसको भी क्विल्टेड है। ये 2 और क्विल्टेड पीस है। ये हमारे 12.5 बाई 2.5 इंच के हैं। ये 2 पीस हमारे क्विल्टेड थे और 2 पीस नॉन क्विल्टेड है। सिंपल हमने गोल्डन कपड़ा लिया है। ये भी हमारे 12.5 बाई 2.5 के ये 2 पीस है। इस तरह से इसके अलावा 3 चेन हैं जिसमें 3 रनर है। ये 12-12 इंच की चेनें हैं। इसके अलावा 3 हमारे नॉन वोवन के अस्तर हैं। ये 12 बाई 12 के हैं। 12 बाई 12 के ये 3। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले 2 चेन लेंगे। दोनों के अंदर की तरफ रनर करते हुए एक साइड से दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए, इनर ये जो रनर है ये हमने अंदर की तरफ किए और एक के ऊपर एक उल्टी रखी और यहाँ से हम सिल लेंगे। इसके बाद सिलने के बाद 2 अस्तर के जो 12 बाई 12 के पीस हैं नॉन वोवन, वो यहाँ रखेंगे और एक इस साइड रखा और एक रखा दूसरी साइड। तो देखिए, ये नीचे अस्तर, ऊपर 2 चेन और उसके ऊपर एक और अस्तर। इस तरह से हमारी 2 अस्तर के बीच में 2 चेन है। नीचे अस्तर, फिर एक सीधी चेन, उल्टी चेन और फिर ये अस्तर। इसे यहाँ से हम फिर सिल लेंगे। चारों चीज़ें जोड़नी है हमें। इस तरह से चेन जोड़ी, फिर अस्तर जोड़ा, तो ये इस तरह से बना। बीच में चेन जुड़ गई है और ये अस्तर भी जुड़ गए हैं। इसके बाद हम चेन को इस तरह से अलग करेंगे और एक चेन पे ये इसी की साइड का अस्तर यूँ जोड़ देंगे। अस्तर लिया और उस पर हमने सीधी चेन रखी है और दूसरी साइड के अस्तर पे दूसरी चेन सीधी रख के यूँ सीधी सिलाई कर लेंगे, जिससे कि ये हमारे ये बैग का पोर्शन। ये हमने सीधी सिलाइयाँ दे ली हैं। इस तरह से बन के रेडी है। अब तीसरी चेन लेंगे और तीसरा अस्तर। तो तीसरे अस्तर को सबसे पहले बीच से फोल्ड करके कट करेंगे। ये से बीच से फोल्ड करके हमने 2 भागों में बांट दिया है। इस तरह से 6-6 के 2 हिस्सों में बट गया है। साइड से हम बराबर थोड़ा कर दे रहे हैं। इस तरह से ये बट गया है। अब ये जो चेन हमने पहले 2 ली थी उसमें तीसरी चेन उल्टी रखेंगे। एक चेन पे तीसरी चेन ये उल्टी रखी और बाहर की तरफ वाले कोने पे सिल लेंगे। ये दोनों के रनर अंदर की तरफ है और इसे यहाँ पर सिलेंगे। सिलने के बाद हम अस्तर का एक पीस लेंगे और उसको भी इसके ऊपर रखेंगे और वो भी सिल लेंगे। इस तरह से दोनों चेन और अस्तर अंदर की तरफ सीधे और फिर ये अस्तर यूँ जोड़ना है। तो ये इस तरह से जोड़ दिया है। ये देखिए, इस तरह 3 चेन जुड़ गई, अस्तर जुड़ गया और ये रनर सब एक तरफ होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये दूसरा साइड है, चेन अभी हमारी एक साइड से फ्री है, उस पर ये अस्तर जोड़ना है। तो कैसे, अस्तर इसके नीचे रखेंगे और चेन उसके ऊपर यूँ सीधी। ये देखिए, एक तो ये अस्तर आधा कटा हुआ अस्तर जुड़ गया है। अब बचा हुआ आधा अस्तर ये फ्री एंड पे यूँ सीधी सिलाई से जोड़ देंगे। तो सभी अस्तर और चेन ये हमारे तीनों अस्तर और तीनों चेन लग गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ पे यूँ सीधी सिलाई दोनों तरफ से, इधर से भी थोड़ा छोड़ेंगे और फिर सीधी सिलाई यूँ दे लेंगे। फिर दूसरे अस्तर को भी साइडों से सिलाई दे देंगे थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए। और ये जो ओपन अस्तर है, ये देखिए इधर से जोड़ना है। जो 2 भागों में अस्तर कटा था उसको भी साइडों से सिल लेंगे। साइडों से सिलने के बाद हमारे जो 2 पीस थे 2.5 बाई 12 के, ये क्विल्टेड वाले, इसको कॉर्नर पे रख के इस तरह से उल्टा रखेंगे और यूँ सीधी सिलाई दे लेंगे। इसके बाद दाब सिलाई देंगे। इसको यहाँ कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे रखेंगे, सीधी सिलाई देंगे और दाब सिलाई देंगे। इस तरह से हमारी इनर बॉडी रेडी होगी। तो ये हमने फ्लैप जोड़ दिए हैं इसमें। अभी हमने साइडों से सिलाई भी कर दी है जेब में। अब हम यहाँ पे दाब सिलाई दे लेंगे। जो 2
हमने पीस जोड़े हैं इस पर। हमने यहाँ दाब सिलाई दे ली है। पूरा ये इनर पार्ट रेडी है। अब हमारा जो 5.5 बाई 6.5 इंच के 2 पीस थे, इसमें हम थोड़ी सी गोलाई देंगे और इसे यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे वो तो बाद में देखते हैं, पहले इसे गोलाई देते हैं। तो हम इसे बीच से फोल्ड कर लेंगे और 1-1 इंच की गोलाई देंगे। तो वो कैसे होगा वो देखिए। इसे लिया और बीच से फोल्ड करके कटिंग करेंगे। तो हमें साइड के फ्लैप को गोलाई देने के लिए 1-1 इंच दोनों तरफ से हम निशान लगा लेंगे। ये 5.5 इंच की तरफ वाले पे निशान लगा रहे हैं हम। 1 इंच हमने इस तरफ से लगाया और 1 इंच इधर भी लगाया। फिर इधर साइड में भी 1-1 इंच का निशान लगाया। अब किसी भी एक तरफ हम ऐसे गोलाई दे लेंगे, ये निशान को ऐसे थोड़ा सा मिलाते हुए। दूसरे साइड हम दे रहे हैं, पर हम डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया हमने और फिर हमने इसकी यूँ कटिंग कर दी। एक पीस हमारा रेडी है। इसी पीस को दूसरे पीस पे रखेंगे डबल फोल्ड करके और वैसे ही कट कर लेंगे। तो एक से यूँ डबल फोल्ड किया, फिर यूँ फोल्ड किया और हमारा ये जो साइड है इसको भी यूँ कटिंग कर दी। तो ये हमारा रेडी हो गए दोनों पीस। इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको भी हम गोलाई देंगे। तो उसको भी डबल फोल्ड किया और 2-2 इंच की, इसमें 2-2 इंच की गोलाई देंगे। तो 2 इंच का इधर से मार्क लगाया, 2 इंच का इधर से मार्क लगाया और फिर थोड़ी सी यूँ गोलाई दे दी ऐसे। अब हमने एक तरफ गोलाई दे दी है तो डबल फोल्ड है तो दोनों तरफ आ जाएगी। इसे कटिंग ऐसे ही कर देंगे हम। ये हो गया। फिर इसे खोल के दूसरी तरफ को फोल्ड कर देंगे तो वहाँ भी ऐसे ही मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये भी गोलाई हो जाएगी। इसमें भी एक तरफ हो गई। अब दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही गोलाई दे लेंगे। ये हमारे गोलाई के बाद अब हम स्टिचिंग पे चलेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। ये जो साइड के फ्लैप थे इसको हम अस्तर वाले हिस्से पे जोड़ेंगे। इस तरह उल्टा रखेंगे और इस तरह से ये जो हमारे नॉन वोवन है इसे पीछे की तरफ ढकेलते हुए यहाँ पर सिलाई करेंगे। देखिए अस्तर के हिस्से पे यूँ सिलाई किया। अब दूसरी साइड क्या करेंगे, दूसरा अंदर की तरफ रखेंगे और ये नॉन वोवन के पीसेस को अंदर की तरफ ढकेलते हुए यहाँ सिलाई कर देंगे। तो ये इस तरह सिलाई करके मैं दाब सिलाई भी दे ली है। ये देखिए इधर से हमने पीछे करके सिल लिया, फिर यहाँ दाब सिलाई दे दी। ये पीस तो रेडी हो गया। अब कैसे इसमें हम निशान लगाएंगे वो देखिए। हमने इसे डबल फोल्ड किया और यहाँ पर साइड फ्लैप के बीचों बीच का निशान निकाल लिया। इसी तरह दोनों हिस्सों में हम बीच का निशान निकाल लेंगे। तो ये दूसरी साइड भी बीच का निशान हो गया। अब ये जो हमारी लंबी पट्टियाँ लगी हैं इनको भी हम डबल फोल्ड करेंगे और इनके भी बीच का निशान लगा लेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं जिससे परफेक्शन के साथ हम जोड़ पाए अपना मेन फैब्रिक इसमें। अब इधर से भी बीच का निशान लगा लेंगे हम। तो ये हो गया। इसके बाद हम मेन फैब्रिक पे भी चारों कोनों पे लगाएंगे। वो देखिएगा कैसे। यूँ हो गया। इसको अलग करते हैं हम। चारों कोनों पे लग गया। अब हम मेन फैब्रिक को इस तरह डबल फोल्ड किया, यहाँ बीचों बीच में एक नॉच लगाई, इधर भी नॉच लगाई और फिर ऐसे डबल फोल्ड किया और इधर भी लंबाई में भी निशान लगा लिया 15 इंच वाली साइड पे। इस तरह से चारों कोनों पे इसके भी लग गया बीचों बीच में। अब जोड़ना कैसे वो देखिए। जोड़ने से पहले हम इसमें जो हैंगर लगाएंगे वो बाद में लगाएंगे। जोड़ना इस नॉच पे यूँ बैठालते हुए गोलाई में सिलते हुए जाना है, बीचों बीच की नॉच मिला के, और फिर यहाँ पर बीच की नॉच पे ये बीच की नॉच मिलनी चाहिए। इस तरह से पूरा गोलाई में हमें इसको सिलना है। पूरे गोलाई में हम ऐसे सिलेंगे। अभी हैंगर हम इसमें बताएंगे कैसे करना है। पूरे नॉच पे नॉच ही आनी चाहिए चारों कोने पे। उसके साथ हम हैंगर अभी बता रहे हैं कि कैसे बनेगा इसका। ये पूरा हम ऐसे सिलेंगे। पहले हैंगर बना लेते हैं। अब ये जो हमने 12.5 बाई 2.5 के पीस लिए थे उसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और दोनों साइडों में इसे सिल के हैंगर तैयार करने हैं। हमने इसमें दोनों साइड में यहाँ सिलाई करनी है, दोनों तरफ ऐसे दोनों हैंगर बनाए। इस तरह से दोनों ये हैंगर रेडी हो गए हमारे। अब यहाँ जहाँ नॉच लगाया था इससे दोनों तरफ 2.5 इंच पे, चाहे तो आप 2-2 पे भी रख सकते हैं, पर हम 2.5 पे रख रहे हैं, हम मार्क लगा लेंगे। तो एक 2.5 पे एक 5 पे इस तरह से मार्क किया। तो हमने 2.5 पे नॉच को रखा है यूँ, और फिर इधर और इधर 5 पे निशान लगाया। अब इन दोनों जगहों पे सबसे पहले हम हैंगर को मजबूती से सिल देंगे। सिलने के बाद ही हम इसे अस्तर अंदर के इनर से जोड़ेंगे। पहले हम यहाँ पर मजबूती से इन दोनों पट्टियों को जोड़ देंगे जिससे ही हैंगर रेडी हो जाए दोनों साइड।
हमें ऐसे ही करना है। ये हैंगर रेडी करने हैं निशानों पे। तो ये हैंगर हमने जोड़ दिए हैं, मजबूती से जोड़े हैं। इसके बाद अब हमने जैसे आपको बताया, हम सीधी तरफ उल्टा रखा ये और नॉच पे नॉच बैठाया, फिर ऐसे गोलाई में पूरा सिलते जाएंगे और नॉच पे ये नॉच आई, फिर गोलाई में इधर से चलते जाएंगे और फिर हमारी ये नॉच पे नॉच आई। इस तरह चारों नॉच पे नॉच आएगी। इससे पहले जो थोड़े से बड़े कपड़े हैं इनको हम थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं, इससे दिक्कत नहीं आएगी सिलने में। तो ये हो गए। अब हम सिलाई करेंगे इसकी। तो हमने यहाँ नॉच पे ये वाले नॉच के साथ इसकी नॉच मिलाई और इन नॉच से हम इस एक तरफ से सिलाई स्टार्ट कर देंगे। ये हमने सिलते हुए थोड़ा सा गोलाई में सिलना है। क्विल्टेड पीस है इसलिए थोड़ा सा बड़े नंबर की सिलाई से सिलना है हमें। पूरा ऐसे गोलाई देते हुए आराम से धीरे धीरे सिलना है। हमें इसमें साइड में थोड़ा सा दफ्ती भी डालेंगे जिससे कि कड़ापन आ जाए, वरना आप अगर दफ्ती ना डालना चाहे तो ना भी डालें। हम इसे पूरा नॉच पे नॉच बैठाते हुए ही सिलेंगे। पूरे ये ध्यान रखना है कि नॉच पे मैचिंग होगी तभी हमारा ये परफेक्ट बन पाएगा, अन्यथा ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से पूरा गोलाई में हमें आराम से धीरे धीरे सिलते हुए जाना है और हैंडल को ध्यान में रख के अंदर की तरफ ही करना है। बीच में सिलाई में कोई कपड़ा ऐसे ऊंचा नीचा ना दब जाए, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए इधर भी एक नॉच आएगी, उस नॉच को भी इसी तरह से पूरे में गोलाई में सिलते हुए हम जा रहे हैं। आप इसमें नॉर्मल क्विल्टेड पीस ले सकते हैं या अगर आपके पास कोई मोटा कपड़ा है तो सिर्फ उसे लगा लीजिए। हमने यहाँ पे रबर शीट लगाई हुई है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यहाँ यूज़ करिए। पुराने पैंट का कपड़ा भी इनर की तरह लगा सकते हैं, जिससे कड़ापन थोड़ा तो आ जाएगा। इस तरह से हमें पूरा चारों ओर से सिलना है। ये देखिए नॉच पे नॉच बैठनी ज़रूरी है। ये देखिए हर तरफ हम इसी तरह सिल रहे हैं कि नॉच पे बैठ रही हो नॉच। अब इधर थोड़ा सा सिलाई बची है तो वो भी हम सिल लेते हैं। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे एंड होगा। आराम से सिलता है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे आपका कोई बीच पे सिलते टाइम कपड़ा ना दब जाए। इसके बाद ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा सिल के रेडी है। अब जो खुली जेब है उसमें से हम चेन को खोल लेंगे, हाथ डाल के पूरा बैग हम इसे बहुत आराम से पलट लेंगे। ये पलट के सारा जेब अंदर की तरफ चली जाएंगी, ये इस तरह से। अभी ये हमारा हार्ड नहीं है, हम इसमें दफ्ती डालने वाले हैं, आप चाहे तो ना भी डालें। ये इस तरह से हमें सब एडजस्ट कर देनी है और चेन हम बंद कर देंगे तो ये परफेक्ट हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो दफ्ती की कटिंग हम कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी थोड़ी सी दाब सिलाई दे सकती है, थोड़ी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, बट हमने नहीं दे रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप देना चाहें। अब ये जो खुली एंड है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दफ्ती जो चिपकानी है वो इसी के थ्रू चिपकानी है। ये दफ्ती हम अंदर डालेंगे इसके, जिससे कड़ापन रहे इसके। तो दफ्ती चिपकाने के लिए हमने यहाँ पे फेवी बॉन्ड लिया है और 2 पीस इसी के नाप के कट कर लिए हैं। हम ये फेवी बॉन्ड यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर खुली हुई जेब में से अंदर डाल के बाकी जेबों को पीछे की तरफ हटाते हुए मेन फैब्रिक पे चिपका देंगे। पूरे में ऐसे हमने फैला दिया गोंद को। अब खुली वाली एंड में से इसे अंदर यूँ डालेंगे और फिर साइड में जेब हटाते हुए यूँ चिपका देंगे। ये जो गोल्डन फैब्रिक है इसी पे दोनों तरफ ऐसे करेंगे हम। दोनों तरफ हमने चिपका दिया है गोंद की मदद से। अब ये जो खुला हुआ जेब है इसको हल्का सा फोल्ड करते हुए यूँ सिल देंगे, बंद कर देंगे, जिससे कि ये जेब भी बंद हो जाए हमारी और इसे हम इंसर्ट। तो इस तरह से बैरल बैग रेडी है। 3 पॉकेट है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन